आज जावा की 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में हम जो 6वीं क्लास में जो इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बताया गया था उसी को चला के देखेंगे और उसमें और मॉडिफिकेशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, इसके बाद एडिट और इसके बाद इनहेरिट। INH कर दे रहे हैं, INH में कैपिटल C डॉट जावा। ठीक है, इसके बाद क्लास ए बना रहे हैं, ये बेस क्लास है, इसमें दो वेरिएबल ले लिए, इंट I1 I2। इसकी एक्सेसिबिलिटी डिफॉल्ट रखी है। इसके बाद फिर कल क्या लिया था, गेट डाटा फंक्शन लिया था, गेट वॉइड गेट डाटा और इसमें आर्गुमेंट भी पास कराया था। यस, आर्गुमेंट भी पास कराया था, इंट A इंट B। इसके बाद इसको बंद कर दिया। इसके बाद देखिए, इसमें एक क्लास A ले लिया, फिर क्लास B को लिया, B में A को एक्सटेंड कर दिया, फिर इसके बाद रेट डेटा जैसा कि कल बताया था सब कुछ वैसे ही है। और जब स्टार्ट करेगा, रन करेगा तो C.java नाम से सेव किया हुआ है, C पे आएगा, क्लास में आएगा, फिर यहाँ पर मेन खोजेगा। मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने B का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और B के ऑब्जेक्ट में हमने रेट डेटा कॉल कर लिया। रेट डेटा क्या है, क्लास B का मेंबर है और उसमें 10 और 20 पास करा दिया। 10 जाएगा X में और X से जाएगा यहाँ गेट डेटा कॉल किया है तो गेट डेटा में जाएगा, तो ये 10 चला जाएगा A में और A की वैल्यू X I1 के बराबर है, I1 में चला जाएगा। इसी तरह से 20 की वैल्यू 20 यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से फिर B पे जाएगी, B से फिर J1 पे जाएगी। इस तरह से 10 और 20 चला जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। फिर I1 और J1 यहाँ पे गुणा करके हमने भेजा हुआ है, चूंकि हमने यहाँ पे लिया नहीं है I1, फिर भी हम यहाँ पे I1 इंटू J1 हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि I1 और J1 यहाँ पे डिफॉल्ट मेंबर्स हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी डिफॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, जब रिटर्न करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे एरिया में चला जाएगा, यानी 10-20 का गुणा करेंगे 200 आएगा, ये 200 असाइन इन एरिया में असाइन हो जाएगा और फिर उस एरिया की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। जावा सी इसको कंपाइल कर दिया और इसको रन करा दिया। देखिए रन कर गया। अब इसके बाद एडिट C, कैपिटल C रहेगा, कैपिटल C डॉट जावा। इसमें मान लो हम इसको प्राइवेट कर दें, यहाँ पे
तो क्या I1 J1 यहाँ पे एक्सेस होगा? तुरंत यहाँ पे I1 J1 एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे एरर दिखाएगा। देखिए कैसे, सेव कर देते हैं पहले, फिर इसको कंपाइल कराते हैं, एरर दिखाएगा। देखिए दिखाया, यहाँ पे देखो बता रहा है कि I1 और J1 फंक्शन बी क्लास बी का मेंबर नहीं है, अनडिफाइंड मेंबर, क्योंकि उसको प्राइवेट किया हुआ। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिट इन एनी अदर क्लास। तो इस तरह से प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस नहीं हो सकते हैं इसमें। अब प्राइवेट करके देख लिया, डिफॉल्ट पहले बता दिया। अब प्रोटेक्टेड करके देखते हैं। प्रोटेक्टेड करने से क्या होता है? प्रोटेक्टेड यूज किया, कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो गया। प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं, इसका मतलब है। देखो रंग वैल्यू आ गई। तो चूंकि हमने प्रोटेक्टेड किया हुआ था ना, प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस इन बी क्लास, सो I1 and J1 can use in class B। तो ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, एक प्रोटेक्टेड मेंबर की वजह से I1 J1 यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा क्लास B में, और इस वजह से यहाँ पे वैल्यू मिल जा रही है और ये प्रिंट कर जा रहा है। अब यदि हम इसको सेव एज कर लेते हैं, तो सेव एज, ऑल्ट F, मान लो हमने सेव एज कर दिया इसको, और ये C1 कर दिया। यस, अब इसको प्रोटेक्टेड की जगह क्या कर दें, यहाँ पे पब्लिक करके देखते हैं। पब्लिक, अब पब्लिक करने से क्या होगा? प्रोटेक्टेड करने से एक्सेस हो जाता, पब्लिक करने से भी एक्सेस हो जाएगा। देखिए कैसे, और FX, इसके बाद कंपाइल किया, हो गया, रन भी हो जाएगा, रन भी हो गया। अब देखिए इस प्रोटेक्टेड और पब्लिक में अंतर क्या आया था, ये बताने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटेक्टेड था, ओ सी वाला खुल गया, सॉरी, X C1 नाम से था, एडिट C1, पब्लिक ले लिया। अब पब्लिक लेने के बावजूद यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी C1 करना पड़ेगा। वहाँ पे चूंकि फाइल नेम C1 है, यहाँ पे भी C1 है, और तो कहीं C1 करना नहीं पड़ेगा, बाकी कोई चेंज है नहीं। सेव कर देते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, ये, लेकिन C1 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर गया और रन कराते हैं, 1 करना पड़ेगा आगे वाली। लेकिन अब प्रोटेक्टेड और पब्लिक में अंतर क्या है, ये बताने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग फाइल लिया हुआ है। एडिट करते हैं। अब ये देखिए, इस B के जो, ये देखिए A के I1 J1 B के मेंबर तो हैं, लेकिन ये I1 और J1 B के मेंबर होते हुए भी ये पब्लिक मेंबर है, यानी B के भी ये पब्लिक मेंबर कहलाएंगे। इस वजह से ऑब्जेक्ट की सहायता से, B के ऑब्जेक्ट की तरह सहायता से हम मेन में भी I1 और J1 को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम मेन में सीधे I1 और J1 को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सिस्टम SYSTEM, एक इसमें गलती जानबूझ के की जाएगी, क्योंकि जनरली बच्चे गलती करते हैं। इससे एक नई चीज समझ में आएगी आप लोगों को। LN, यहाँ पे अगर हम I1 डबल कोट्स में लिखना होगा,
I1 इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज प्लस I1 प्लस डबल कोट्स में कॉमा J1 प्लस इक्वल टू प्लस J1। अब इसमें देखिए एक एरर आएगी, वो एरर क्यों आ रही है ये इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्ट F करते हैं पब्लिक मेंबर्स होने की वजह से। अब देखिए ये कंपाइल करते हैं C1 को, एरर आई। क्यों एरर आई? ये नहीं समझ पा रहा है कि I1 और J1 क्या है, जबकि पब्लिक दिया हुआ है वहां पर। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि I1 का विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज नो एग्जिस्टेंस। यानी देखिए ये इस I1 का, ये वाले यहाँ पे नीचे आते हैं, इस वाले I1 का एग्जिस्टेंस कब तक नहीं है? जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट साथ में नहीं लें। तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ओबी डॉट। तो ये फोटो दिक्कत कर रही है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। वेट, ओबी डॉट, ओबी डॉट ले लिया। अब देखिए अब ये चल जाएगा। हम पहले इसको कंपाइल कराते हैं C1 को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबी नॉट फाउंड। क्यों? तो सही था, ओबी। देखते हैं अब क्या गलती हो रही है। ओबी ऑब्जेक्ट ले लिया है, यहाँ पे भी ओबी ऑब्जेक्ट ले लिया है, ओबी डॉट I1 और ये J1 यहाँ पे पब्लिक लिया हुआ है, सब कुछ सही है। ये 10 मिनट के बाद आउट चला जाता है। देखिए ये इसमें एरर फिर भी आ रही। क्यों आ रही है एरर? क्योंकि यहाँ पे प्रिंट IN लिखा हुआ, प्रिंट LN लिखना था यहाँ पे। तो फिर से इसको देख लेते हैं। ये अब देखिए इसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ये IN की जगह LN होगा, ये LN। अब यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस होता है कि नहीं। देखिए कंपाइल करते हैं, एरर आ रही है। कहाँ पे आ रही है? देखो I1 और J1 ये दोनों एक्सेस नहीं हो रहे हैं। अब देखिए इसमें हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एरर आ रही है। अब हम एडिट करते हैं C1 को, और यहाँ पे हम जो OB ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ले लेते हैं OB डॉट। तो इसको रेफरेंस मिल जाएगा OB डॉट, I1 को रेफरेंस मिल जाएगा और OB डॉट, एक कॉमा लग गया डॉट। यस, ऑल्ट F कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब रन कराते हैं, रन होगी। I इक्वल टू 10, J इक्वल टू 20, मेन में एक्सेस हो गया है। तो इसमें क्या खास बात है कि पब्लिक करने पर I1 और J1 ऑब्जेक्ट की सहायता से मेन में खुल जा रहा है। वही प्रोटेक्टेड करके करते तो I1 और J1 एक्सेस नहीं हो सकते थे। देखो करके दिखा देते हैं फिर से। एडिट J1, यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। अब ये एक्सेस नहीं होंगे। कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद एडिट प्रोटेक्टेड सेव एज इफेक्ट्स
और इसके बाद रोटेटेड करने पर भी देखिए एक्सेस हो जा रहे हैं। फिर से करके देखते हैं। देखिए एडिट, यहाँ पे हमने प्रोटेटेड किया था और प्रोटेटेड की वजह से I1 J1 यहाँ पे एक्सेस हो जा रहे हैं। देखिए कैसे, ऑल्ट F8 J1 और फिर इसको रन करा दिया, I1 J1 एक्सेस हो जा रहा है। अब इसमें एक चीज और कर सकते थे हम लोग, इसमें जो यहाँ पे हमने I1 और J1 यहाँ पे लिया, दिस करके भी कर सकते हैं, दिस THIS दिस डॉट I1 करके देखते हैं चलता है कि नहीं। ओहो, दिस I1 इंटू दिस THIS दिस डॉट J1 एक्सेस ले लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसको ताकि इसको कंफ्यूजन ना हो कंपाइलर को। करके देखते हैं, मेरे हिसाब से तो ये चलना चाहिए। वेरी गुड, चल गया, यानी दिस करके भी इसको चला जाए। करेक्ट प्रोग्रामिंग यही है इसकी, वैल्यू रन करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें एक्सेसिबिलिटी क्या है और कैसे कैसे ये रन कर रहा है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, आज उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।